शंभू बॉर्डर पर फिर से हालात बिगड़ गए हैं। आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस, ये बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण बनती नजर आ रही है और न्यूज़ ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। देखिए ये तस्वीरें। तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की देख रहे हैं और किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और तस्वीरें बयां करती हैं कि इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और कोशिश की जा रही थी कि जो हालात है उसको सामान्य बनाया जा सके। इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, उसके बावजूद भारी संख्या में प्रदर्शनकर्मी पहुंचते हैं और प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। और देखिए किस तरह से अब कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद लोग जो है वो अपने चेहरे को ढककर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है और पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह भी यहाँ पर झड़प हुई थी और एक बार फिर यहाँ पर हालात गंभीर बने हुए हैं। किसानों पर फिर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। किसानों को वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था और पूरी तैयारी के साथ अपने अपने गांव से, अपने अपने इलाकों से किसान निकले हैं। और दिल्ली कूच करने के जो रास्ते में सीमाओं पर खासतौर पर सुरक्षा की कई लेयर देखने को मिल रही थी। बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए और किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और किसानों को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी जो है दोनों तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। पुलिस यहाँ पर जो यहाँ पर भी एक ग्रुप इकट्ठा हो गया है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है। अगर वो नहीं समझेंगे तो उसके बाद बल प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर ये भीड़ नहीं संभलती है, नहीं समझती है, तो इन पर जो है वो फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। वहाँ DSP अमन कुमार गए हैं। हो रही है, आप देख सकते हैं सामने जो है वो भीड़ दोबारा से इकट्ठी हो रही है। इसको पहले तितर बितर किया गया था, अब कुछ और लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी भीड़ जो है वो नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। और दूसरी तरफ से आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरी तरफ आप देखें पंजाब की तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दोबारा जो है वो फिर वायलेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर लगातार ये बात जो है रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो भी ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई जो है किसी न किसी तरीके का जो है वो माहौल ख़राब कर सकते हैं शरारती तत्व। तो इसीलिए जो है वो लगातार वहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने तस्वीरों में देखा था कि भीड़ जो है वो लांघने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, तो उनको तितर बितर करने के लिए वहाँ पे तो अभी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वहाँ से। ये बिल्कुल सामने टोल जो है बैरियर है, उसके साथ ही पूरा इलाका जो है वो सील किया गया है। वहीं से जो है पंजाब की बाउंड्री शुरू होती है। वहाँ पर भीड़ पूरी इकट्ठा हुई है, किसान आंदोलनकारी किसान वहाँ पर, और वहाँ पर जो है पूरे लोग इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की कोई हरकत करते हैं जब पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये सारी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से देश और दुनिया में पहुँच रही है। बस एक बात भी दरकार है कि जितने भी किसान नेता हैं वो इन लोगों को समझाएं और समझाकर शांतिपूर्ण, जिस तरह से सरवन सिंह पंधेर ने बोला कि शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली जाना चाहते हैं उसी तरह से रहे, लेकिन ऐसा माहौल लग नहीं रहा वहाँ पर। और ऑलरेडी जो IG है अम्बाला रेंज के, उन्होंने कह दिया था। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पत्थरबाजी की जा रही है और लगातार आप देखिए किस तरह से धारा 144 लागू की गई थी, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं। यार भट्टी को मारते हैं।
बिल्कुल, धारा 144 जो है वो लागू हो चुकी है और लगाकर जो है माइक लगाकर अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन जो है प्रदर्शनकारी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा अप्रिय घटना हो सकती है। शरारती तत्व यहाँ पर है, वो कल शाम से बता रहे थे कि किसी न किसी तरह से वो कोई हरकत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो नारों की आवाज़ें सुन रहे हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं ग्रुपों में जो है वो लोग हैं जो कोई ना कोई माहौल ख़राब करेगा और फिर भीड़ जो है उग्र हो जाएगी और उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार 2 दर्जन से ज़्यादा अभी कुछ ही समय में जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और वहाँ को भीड़ को जो है नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ से जो लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें खदेड़ा जा रहा है। तो अभी इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी शांति है पूरी। यहाँ अम्बाला की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर भी लोग जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये देखिए सामने जो है वो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। वहाँ पर कुछ लोग हैं मीडिया के, वो भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे भीड़ जो है वो इस तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल हंगामेदार स्थिति वहाँ पर लग रही है अमित। लेकिन एक और चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारियों के आने की संभावना की वजह से सीमाओं पर पुलिस द्वारा काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या यहाँ से किसानों के लिए आगे बढ़ना आसान होगा? क्या लग रहा है कि वो आगे का रास्ता तय कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है इस बैरिकेड को तोड़ना। अगर इस बैरिकेड को उन्होंने तोड़ा तो फिर आगे भी जो है वो बैरिकेडिंग है। लेकिन इस समय पुलिस ने साफ ये कह दिया है कि अगर आप किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में लेंगे, किसी भी तरह कानून को तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरी फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से भीड़ को नियंत्रण करने में कामयाब होते हैं पुलिस अधिकारी। यहाँ पर ऑलरेडी जो एसपी हैं वो पहले सोनीपत में थे, उनकी जो है अच्छी कोऑर्डिनेशन है किसान नेताओं के साथ। जब किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे तो उनके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन है, उनसे बातचीत भी की जा रही है कि आप जो भीड़ में जो कुछ गलत लोग शामिल हैं उनको हटा दीजिए और आराम से बैठिए, आपका स्वागत है। यही आईजी जो अम्बाला रेंज के हैं उन्होंने कहा और उन्होंने बयान भी दिया जी मीडिया नेटवर्क पर कि आप किसी तरह की कोई ऐसी हरकत ना करें जिसपे हमें जो है वो सख्त कार्रवाई करनी पड़े। हालांकि अमित देखिए सिर्फ आईजी ही नहीं बल्कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी यही अपील की किसानों से कि आपका प्रदर्शन ये आपका हक है। अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी। जी न्यूज़।